21 तारीख है और शुक्रवार। आप सबका, सभी भक्तों का, सभी माताओं का, बालकों का, बालिकाओं का, सबका स्वागत और मंदिर में पधारने के लिए धन्यवाद। आज का सत्संग हम एक प्रश्न से शुरू करेंगे। मैं भी एक प्रश्न पूछूंगा, जो उसका उत्तर दे सकता हो वो हाथ खड़ा करे, बोले कोई नहीं। हाथ खड़ा होने से मुझे पता लगेगा ये उत्तर दे सकता है। तो प्रश्न ये है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। बिल्कुल सही उत्तर है। तो कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा, इसका उत्तर कौन देगा? बोलो, जोर से बोलो। जब हम माता जी ने ठीक उत्तर दिया, आप सबको भी सुनाई दिया होगा। तो भक्ति करने में एक बहुत बड़ी बाधा आती है। वो जानता कोई क्या बाधा आती है बीच में? बोलो। माया भी है, और कोई बाधा भक्ति में? ये भी ठीक है, और कोई? ठीक उत्तर दिए, पर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंकार, अभिमान। भक्ति का अर्थ ही विनम्रता है। ये अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। आज प्रभुपाद कृपा से अहंकार पर चर्चा करेंगे हम। अहंकार का तो सब समझ रहे हैं। अभिमान, अहंकार, फाल्स ईगो अंग्रेजी में, और क्या कहेंगे उसको गुजराती में? कैसे क्या कहते हैं? हैं? तो ये जो अहंकार है, ऐसे संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे महान संतों बचना है। देखो, कई बार ऐसा होता है, जी में अहंकार आ जाता है, वो सोचता मैं बड़ा महान हूं। जैसे कोई बड़ा विद्वान बन गया, प्रवचन करता है, बड़ा विद्वान है, उससे भी अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा विद्वान हूं। महाप्रभु जब कृष्ण रूप में आए तो गीता का गायन किया, भगवान वेद व्यास उनका अवतार, सारे ग्रंथ लिखे। जब कलयुग के लोगों के लिए भगवान आए, खाली उन्होंने 8 श्लोक कहे, ना कोई ग्रंथ लिखे। भक्तों ने लिखी उनकी लीलाएं, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ है, पर भगवान ने 8 श्लोक कहे। तो एक हमारे आचार्य हुए नरोत्तम ठाकुर, वो राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, पर बड़े भक्त थे। उनको राजसी सुख भोग से कुछ सरोकार नहीं, बस उनका ध्यान केवल चैतन्य चरण में रहता था।
बड़ी महान विभूति थी। कितने महान थे। वो वृंदावन में आ गए नरोत्तम ठाकुर, वहां पर उनकी भेंट हुई श्रीला लोकनाथ गोस्वामी से। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हुए हमारे संप्रदाय में। तो जाकर लोकनाथ जी को जब दर्शन किए, प्रणाम किया, कहते मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, लोकनाथ महाराज कहते हैं मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। ऐसे हमारे कई आचार्य हुए जिन्होंने दीक्षा नहीं दी। कई लोग बड़े भूखे होते हैं ना दीक्षा देने के, कईयों ने दी ही नहीं। लोकनाथ महाराज ने कहा मैं देता ही किसी को नहीं। कहा कि मैं अगर लूंगा तो आपसे ही लूंगा, नहीं तो दीक्षा ही नहीं लूंगा। ये नरोत्तम ठाकुर ने कहा। कौन नरोत्तम ठाकुर? राजकुमार, राजा के बेटे। जहां लोकनाथ महाराज वृंदावन में रहते थे, पास में उन्होंने भी कुटिया बना ली है अपनी। नरोत्तम ठाकुर ने ये देखा, सुबह मेरे गुरु महाराज शौच क्रिया के लिए कहाँ जाते हैं? अंधेरे 2:30-3 बजे संत महात्मा उठते हैं, अंधेरा होता है। दिन में सारा सर्वे कर लिया। जहाँ वो सुबह उठ के शौच क्रिया के लिए जाते थे लोकनाथ महाराज, वहाँ मिट्टी रख देनी, पानी रख देना। जब शौच क्रिया करके जाते तो शौच की सफाई कर देना। कौन कर रहा है? राजकुमार। कितनी विनम्रता है। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद लोकनाथ महाराज सोचते हैं कौन ये चोर सेवा चुरा रहा है, मुझे पता ही नहीं। जो सेवा चुराता है उसको भी चोर कहा है। ये पैसे चुराने वाला चोर नहीं, सेवा चुराने वाला चोर। कौन है ये चोर? इसका मुझे पता करना चाहिए। 1 साल जैसे ही शौच क्रिया पानी का इस्तेमाल करके लोकनाथ महाराज आगे बढ़े, जगह जगह छुप गए। उसी टाइम धीरे धीरे वो आगे नरोत्तम ठाकुर सफाई करना शुरू कर दी। झट आकर उनके बाजू पकड़ ली उन्होंने। कौन हो तुम? आंखों में आंसू भरकर रोते रोते उनकी चरणों में गिर गए। कहते मैं आपका अधम दास हूं नरोत्तम। लोकनाथ महाराज स्तंभित रह गए। इतना विनम्र, और ये मेरे से ही दीक्षा लेना चाहता है। देखो भक्त की भक्ति। लोकनाथ महाराज कहते हैं अच्छा मैं तेरे को दीक्षा दूंगा। एक ही शिष्य बनाया उन्होंने। अपना जो प्रण था उसको भंग कर दिया नरोत्तम ठाकुर की भक्ति के आगे। तो देखो कितनी विनम्रता। तो विनम्रता का होना बड़ा जरूरी है। और ये अहंकार कहां से आता है? ये वर्णन आता है 30 अध्याय के 36 और 37 श्लोक में। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को। श्री अर्जुनोवाच अथा केना प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्या बलादिवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। पितात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? उस तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद लिखते हैं कई लोग कहते हैं हम जो करते हैं भगवान करवाता है। ऐसे भी है ना लोग? बोलो, यही है कहते जो हम करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान नहीं करवाता। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान खुद बता रहे हैं। 3 अध्याय 37वां श्लोक। प्रश्न आपको समझ आया? बोलो मुंह से जरा। माता हो आपको? उत्तर भगवान क्या दे रहे हैं? श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाक्षणो महात्पाप्मा विधियेन विवैरिणा।
हे अर्जुन, ये काम है। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, जो रजगुण की संगति से उत्पन्न होता है और फिर बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये भगवान के शब्द हैं, कृष्ण के शब्द हैं। गीता सबके पास होगी, 3रा अध्याय 37वां श्लोक 36वां श्लोक पढ़ना। तो काम को सारी बीमारियों की जड़ बताया है, कारण बताया है। जैसे एक श्लोक में बताया है ना कि कृष्ण सब कारणों के कारण है, और इसमें यह बताया है कि सारे पापों का कारण काम है। जीव जो है काम वासनों की तृप्ति में लग जाता है। भारत में तो ये तपोभूमि है, यहाँ बचपन से बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत सिखाया जाता था, तपस्या सिखाई जाती थी। लेकिन भोग भूमि में बुरी हालत, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ये सब भोग भूमि है, दुर्गति है, कोई जीवन नहीं लोगों का। तो काम जीव का बहुत बड़ा शत्रु है। काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। फिर मोह से लोभ, लालच, और फिर अहंकार। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जैसे नरोत्तम ठाकुर ने मैंने बताया, कहा अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, आगे आगे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, दुर्गति होती जाएगी, लेकिन अभी मौका है कि हम अपना भविष्य उज्जवल बनाएं, अपने सबसे बड़े शत्रु को समझकर। अहंकार भी इधर से शुरू होता है। अभी काम क्या है? मैंने आपको शरीर समझा है, आध्यात्मिक जीवन क्या है? मैं ये शरीर ही नहीं हूं। मैं तो उसके भीतर रहने वाली जीवात्मा हूं। शरीर को काटा जा सकता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम कलिदंत्यापो, न शोषति मारुता। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती। वो हमारा स्वरूप है सबका। वो आत्मा पता कितनी बड़ी है? पता किसी को? हाँ? बाल का जो अग्रभाग है ना, उसको 10,000 हिस्सों में बांटो, उतने छोटे से स्वरूप का आत्मा का है। आत्मा जब तक शरीर में है, ये शरीर काम कर रहा है। जैसे ही आत्मा निकलेगी, ये शरीर काम करना बंद कर देगा। तो हम सभी जीवात्मा हैं, और उस आत्मा को समझने के लिए ये नश्वर देह है, पर ये अर्थपूर्ण है। उस आत्मा को इस शरीर के द्वारा समझा जा सकता है। कैसे? शरीर के द्वारा भोग वृत्ति को हटा करके, भोग विलास से मन को हटा करके अगर हम भगवत भक्ति में लगाते हैं, कृष्ण चिंतन में लगाते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जब नवदा भक्ति में भगवान की मन को लगाते हैं, तो धीरे धीरे जो है
हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं। अभी हम सब ने शरीर समझ रखा अपने आप को, और शरीर हम है ही नहीं। जैसे पहले भी एक दिन मैंने बताया था, शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। ये शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। वो आत्मा हम सब हैं। इस शरीर को समझ करके हम बहुत उल्टे सीधे काम कर देते। कल सत्संग था जहां पर, वहां पर एक माता आई, पता नहीं आई होगी, वो सत्संग में थी, उसका पति भी वहीं खड़ा था पास में। कहती, महाराज इतनी गालियां देता है मेरा पति, क्या क्या करता है, क्या क्या बातें बताई उसने। क्यों? उसने अपने आप को शरीर समझ रखा है। माताओं का सम्मान करना चाहिए। स्त्री को ये नहीं है कि वो नौकरानी है या कुछ। अरे हमारा जन्म माँ से ही हुआ है, हमारे जन्म देने वाली भी तो माँ थी ना। अब पत्नी रूप में आई तो उसका सम्मान नहीं करते, उसका अपमान करते हो। घोर अन्याय, महापाप। भगवान नहीं मिल सकते, मिलेंगे यमदूत, यमदूत मिलेंगे। और जब शरीर छूटता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, छोटी सी है, तो एक यातना देह मिल जाती है। उसको काटो, वो तड़फेगा लेकिन वो मरेगा नहीं। वो बहुत ऊपर से नीचे फेंकेंगे उसको, बुरी हालत हो जाएगी, मरेगा नहीं। यातना भोगेगा, कष्ट भोगेगा। तो हम अपने आप को शरीर समझ बैठे हैं, इसलिए स्त्रियों का अपमान करते हैं। ना स्त्री शरीर है, ना हम शरीर हैं। वो भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है। वो भी परमात्मा की है, हम भी परमात्मा की है। हाँ, ये बात जरूर है, कोई ऐसे कर्म कर दिए स्त्री बनना पड़ा। और वर्णन आता है, पराधीन सपने सुख नाही। स्त्री जब दूसरों के अधीन होती है, सपने में भी सुख नहीं है। लेकिन हमें जिन्होंने भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना है, उनको ये बातें समझनी बड़ी जरूरी है। अहंकार जो है, ये निकालना अपने अंदर से, नहीं तो होगा क्या, एक दिन आएगा आत्मा शरीर से निकल जाएगी और अहंकार नहीं निकलेगा। आत्मा जब उस अवस्था में निकलेगी, उसको ऐसे कोई शरीर मिल जाएगा बेकार का, जिसमें आत्मा को उसमें तड़पना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। भगवान ने गीता में भी अपने मुखारविंद से कहा, 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदाई, मृत्यु दुखदाई, वृद्धावस्था दुखदाई, जरा वृद्धावस्था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बीमारियां लग जाती हैं, दुखदाई। इतना कष्ट जीव को लगता है, कई बार इधर भी लगता है, आगे तो फिर गति बड़ी खराब होती है, वो दिखती नहीं, पर वो सभी सत्य है। एक बार हम बंबई में थे, भक्त उनके घर में थे, तो एक महिला आई, वो कहती है कि मेरी बेटी की सास उसकी बेटी भी आई हुई थी, 12 साल से चारपाई पर पड़ी है। 12 साल बहुत होते हैं, और बुरी इतना कष्ट उसको है। वो कहती है कोई जाए उसको देखने, कहती है मैं कब मरूंगी, यही उसका प्रश्न होता था। मतलब इतने कष्ट उसको हो रहे हैं। एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, हम जो दुनिया में खोए हुए लोग हैं ना, कष्टों को भूल जाते हैं।
और याद रखो, सबसे भुलाने वाला हमको अहंकार है, इससे बचो। अहंकार पागल कर देता है। थोड़ा ज्ञान आ गया तो दिमाग खराब हो गया, बस मैं बड़ा ज्ञानी हूं, उसको नहीं दिखेगा, दूसरा देख सकता है। अहंकारे मत होइया, जैसे नरोत्तम ठाकुर ने कहा, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे कोई भी है। तो भक्ति में हमने बड़ा ध्यान रखना है विनम्रता का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम कब तुम ले पाओगे, त्रणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीतनी है सदारी। तुम्हें अपने आप को तृण से ज्यादा विनम्र, घास के ऊपर लोग चलते हैं, उसमें भी जीव है। घास कभी कहता है मेरे पर क्यों चल रहे हो, सहन करता है बेचारा। तो गौर भगवान कहते हैं तुम्हें घास से विनम्र होना चाहिए। तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष तृण से ज्यादा सहनशील, तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। वृक्ष बाहर खड़ा है, सर्दी है तब भी खड़ा है बेचारा, बारिश हो रही है तब भी खड़ा है, धूप बड़ी है गर्मी है तब भी खड़ा है। तरोरपि सहिष्णुना, तृण से ज्यादा विनम्र और वृक्ष से ज्यादा सहनशील। ये दो बातें तो कही भगवान ने, एक बात और कही, तृणादपि शुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी, अमानी ना मान देना, दूसरों से मान की इच्छा नहीं करनी। हमें लगता है सब मेरे मत्था टेके, मेरे को मेरा सम्मान करें, ये ठीक नहीं। हमारे एक आचार्य हुए श्री कृष्णदास कविराज, बड़े महान वैष्णव थे, बड़े महान। वो राधा मदन मोहन जी के मंदिर में गए। राधा मदन मोहन जी ने उनको स्वप्न दिया, कहा कृष्णदास तुम चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं रह गई हैं, बहुत सारी लीलाएं, देखो माई के जा रही, जो लीलाएं रह गई हैं तुम उनका पालन, उनको लिखो। राधा भगवान मदन मोहन ने कृष्णदास कविराज महाराज को कहा, 80 साल उनकी उम्र थी, कहते मैं तो इतना वृद्ध हूं, भगवान ने मुझे आदेश किया है, मुझे दिखता भी नहीं अच्छी तरह, इतना सुंदर चैतन्य चरितामृत लिखा उन्होंने। ओहो, हमारे गुरु महाराज ने अंग्रेजी में पहले चैतन्य चरितामृत ही लिखा, ट्रांसलेट किया बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में। तो क्या लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज महाराज, प्रखंड विद्वान महान भक्त, कहते हैं जो गंदगी होती है ना, गंदगी बिष्टा, उसमें जो कीड़ा है उससे भी मैं नीच हूं। देखो, जगाई मिलाई दो गई महाप्रभु के समय में, बड़े पतित थे, वो ब्राह्मण थे पर बहुत पतित थे, सब पाप कर्म करते थे। कहते मैं जगाई मिलाई से ज्यादा पतित हूं और विष्ठा में पड़ा हुआ कीड़ा उससे भी नीच हूं। ये है संत, ये है वैष्णव। हमें थोड़ा सा ज्ञान होगा तो दिमाग घूम जाता है, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान नहीं तो नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। किस चीज का, हमें तो ये शरीर हम हैं ही नहीं। अब शरीर की जब बड़ी सजावट करें, कोई देखने में थोड़ा सुंदर हो तो बबड़ी उसको उसका भी मान हो जाता है, मैं बहुत सुंदर हूं, ये भी ठीक नहीं। किसी चीज का भी मान ठीक नहीं। पत्नी अगर अच्छी है इसका भी मान, वो भी ठीक नहीं। बेटा अगर अच्छा है इसका भी मान, बेटा मेरा बहुत सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान है, ये भी ठीक नहीं।
किसी भी चीज का अभिमान हमको नहीं होना चाहिए। अहंकारे शून्य भैया लहो कृष्ण नाम। अहंकार से विमुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अहंकार से मुक्त होकर भगवान का नाम लो और कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ, ऐसा समझो। जब तक हमारा ये थोड़ा बहुत जीवन है, कृष्ण को अपने विचारों में डालना है हमने, कृष्ण को भूलना ही नहीं कभी भी। बड़ी पुरानी बात है, एक महात्मा आए थे हरिद्वार में, हमें बताया वो हर समय नाम जपते रहते थे। तो हम भी उनके दर्शन करने गए, बाकी लोग तो चले गए थे, हम थोड़े और चले गए। तो माला घुमा के मुझे ऐसे कह रहे हैं जप करो, नाम जपो, नाम जपो। बोलते ही नहीं थे वो, राम राम राम, भगवान का नाम लेते ही कोई कहना हो कि राम राम। नाम उनके मुख से 24 घंटे चलता था। 24 घंटे कैसे, बस सोए हुए कैसे लेंगे? अगर दिन में आप भाव से नाम जप रहे हैं ना, सपने में भी नाम जपेंगे आप। एक बार एक घटना घटी, एक कुटिया में 2 सन्यासी सोए थे। एक सन्यासी गोरा था और एक भारत का था। सोए हुए दोनों। रात के 12-1 बजे तो वो जो भारत का सन्यासी था वो चिल्ला रहा, क्या हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। उठ गया भाई, जगह सो रहा, हरि बोल चिल्ला रहा है वो। उस गोरे सन्यासी ने मुझे बताया था जी। तो सपने में भगवान का नाम आएगा। हमें ऐसा अपने आप को बनाना है। आज आपने सब माताओं ने, और जब हम बड़े मन विषय विकारों में लगा है ना, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, तो अहंकार बहुत आता है, बहुत अहंकार आता है। जीव यही शरीर समझा ना अपने आप को। शरीर के स्तर पर रहने से, शरीर का कार्य करने से, इंद्रियों का तर्पण करने से हमें अहंकार आ जाएगा। और अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकारे मत होइया। हमारे जो नरोत्तम ठाकुर थी, इतनी विनम्रता की मूर्ति थी। उनका मैं एक भजन आपको सुनाता हूं, श्रीला नरोत्तम ठाकुर का। बेकार हो जाता है। बड़ी पतली आवाज है उसमें, एक में ना बहुत पतली है। मोटी हो गई अभी। गौरंगा बोलीते हवे पुलक शरीर। गौरंगा बलिते हवे पुलक शरीर। हरि हरि बलिते नयने भवेनी। हरि हरि बलिते नयने भवेनी। आर कवे निताय चांद करुणा गईबे। संसार वासना मोरे कबे तुझ गईबे। विषया छाड़िया कबे शुद्ध कबे मना। कबे गमा है रबा श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे
हाई बे अकुति कबे क्षमा भूजीव से जुगल परीति। गौरंगा वलित हमें पुलक शरीर। आचार्य कह रहे हैं वो दिन कब आएगा कि भगवान नाम लेते मेरा शरीर पुलकायमान हो जाएगा। हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। ये बोलने से मेरी आंखों से आंसू कब बहने लगेंगे। देखो जब अगर हृदय पत्थर है ना तो आंखों से आंसू नहीं बहते। जो भगवत प्रेम में कृष्ण चिंतन में आंसू बहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, वे ठंडे होते हैं। दुखी होकर हम जो आंसू बहाते हैं वो गर्म होते हैं। ये जो आंसुओं की जो बात कर रहे हैं, हरी हरी बली ते नयन भवे नीर, ये ठंडे आंसू, भगवान का नाम लेने से आंसू आ रहे हैं। कई ऐसी आत्माएं, मैं आपको बताऊं, मुझे एक व्यक्ति मिला मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो एक व्यक्ति जिसके वो था, उसका नाम था डायमंड दास। आवाज आ रही है? अभी नहीं जीतू, आवाज आ रही है? एक डायमंड दास, उसकी डायमंड की दुकान थी, तो उसको लोग डायमंड दास कहते थे। डायमंड दास के साथ एक व्यक्ति था। डायमंड दास मेरे को, इसकी डायमंड दास की दुकान मॉन्ट्रियल में थी कनाडा में। हम भी वहाँ गए थे। तो वो मुझे एक व्यक्ति के साथ मिला, डायमंड दास, तो नया व्यक्ति। तो मैंने उसको बोला, मेरे पीछे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। क्या हुआ? हरे हरे। वो जो डायमंड दास के साथ आदमी था, उसकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े, रोने लग पड़ा वो। मैंने ऐसा व्यक्ति पहली बार देखा। ऐसा भाव उसका, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो हमारा हृदय जब तक पत्थर हृदय है ना, ज्ञानी बड़े बन गए, हृदय नहीं पिघला, हृदय विनम्र नहीं हुआ। गौरंगा वलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि वलिते नयन भवे नीर। गौरांग वहां प्रभु का नाम लेते शरीर पुलकायमान, में प्रसन्न हो जाऊं और भगवान का नाम लेते मेरी आंखों से आंसू बहें। ये दिन कब आएगा? तो इस समस्या क्या है? आर कबे निताय चंद्र करुणा हईवे। नित्यानंद भगवान मेरे पर करुणा कब करेंगे? भगवान नित्यानंद की क्या कृपा है। संसार वासना मुड़े कबे तुच्छ हईवे। जो हमारे अंदर विषय वासना है ना, ये समाप्त हो जाएंगे जब नित्यानंद भगवान कृपा करेंगे। कुछ जो दोष हैं अंदर मन के अंदर बने हुए, और नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, जो बलराम जी के अवतार हैं, बोलो आदि गुरु नित्यानंद बलराम भगवान की। तो ये भी याद रखना आपने, नित्यानंद भगवान के चरण में प्रार्थना करनी है। आर कभी निताई चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोरे कबे तुझ हईबे। नित्यानंद भगवान मेरे पर कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो विषय वासना है ये तुच्छ हो जाएंगी, मेरा आकर्षण इनकी तरफ नहीं रहेगा। फिर विषय या छाड़ी या कभी शुद्ध कभी मना। मेरे मन तो विषय विकारों का चिंतन कब छोड़ेगा और शुद्ध होगा? जब तक मन में विषय है ना, स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, कबे हमा हे रव श्री वृंदावन, तब हम वृंदावन में प्रवेश करने के योग्य हैं। वृंदावन धाम बड़ा महान है, वो भगवान का धाम है। भगवान गोलोक धाम से इस वृंदावन को लाए थे। 5000 साल पहले जब भगवान पृथ्वी पर आ रहे थे तो उन्होंने राधा जी को कहा
राधा रानी, मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं अवतार लेने, द्वापर युग के अंत में भगवान द्वापर युग में ही आए थे, जा रहा हूं, आप भी चलो। कहते मैं नहीं जाऊंगी। कहते क्यों? कहते मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकती। भगवान ने राधा रानी की प्रसन्नता के लिए बोलो चलो वृंदावन ले चलता हूँ। ये वृंदावन और उस वृंदावन में अंतर नहीं है, अंतर हमारी आंखों में है। मैंने एक बात शायद सुनाई थी आपको, फिर सुना देता हूँ, नए पुराने लोग होंगे दोबारा सुनने से याद रहेगा आपको। एक तानसेन जो गायक थे, तानसेन बहुत अच्छे गायक थे। अगर वो राग दीपक राग गाते तो दिए जल जाते थे, राग मल्हार गाते तो बारिश आ जाती थी, इतनी शक्ति थी गायन विद्या में। एक राग से पत्थर पिघल जाते थे। तो अक्कर कहते पत्थर कैसे पिघलते हैं, वो दिखाया और तानसेन जी गा रहे थे। अकबर के पास एक प्लेन पत्थर रख दिया। जब पत्थर पिघलने वाला राग गाया जा रहा था तो पास से बैठा बोला कि एक क्वाइन जो है ये पत्थर पर रख दो। रख दिए। जब राग गाया उठाओ, वो बीच में गड़ गया, पत्थर पिघल गया था। और क्वाइन जो है, पैसा 2 पैसा जो भी था, पत्थर के अंदर चला गया। ऐसे भी राग होते थे। तो हमें जो है वृंदावन में प्रवेश तब मिलेगा जब अंदर से गंदगी साफ होगी। विषय या छाड़िए मेरे मन, तो विषय विकारों को कब छोड़ेगा? अगर किसी को लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है, ये भी विषय विकार है। कोई इच्छा नहीं। हमारे आचार्य लोग रूप गोस्वामी ने समझाया है, अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा 0, शून्य, कोई भौतिक इच्छा नहीं। और जो ज्ञानियों के बारे में क्या कहा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। देखो हमारे गुरु महाराज इतने ज्ञानी थे लेकिन शुद्ध भक्त थे, उनको कभी भी ज्ञान का अभिमान था ही नहीं। लोग हमारे भक्त पथ में भी कई ज्ञानी बन जाते हैं लेकिन भक्त नहीं बन पाते। अहंकार आ जाता है और जीवन बीता जाता है। सही, गुरु महाराज में बिल्कुल अहंकार नहीं था। मुझे तो साथ रहने का मौका मिला, नजदीक से देखा उनको। अभी एक इनकी बात सुना दूं, कैसे अहंकार नहीं था। एक व्यक्ति इनको मिलने आया वृंदावन में, तब हम इनके सेवक थे, नौकर रूप में इनके साथ में थे। वो मोदी परिवार से था। जो मोदी परिवार इंडिया में है ना, कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट, ये मोदी अपना नहीं, यूपी का मोदी। तो वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर था, वो साधु बन गया था। और प्रभुपाद जी को मिलने आया, 3 जने, और 10 बजे का समय था। उस समय मिलते नहीं थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के सचिव ने मुझे पूछा कि प्रभुपाद को पूछो कि एक व्यक्ति उन्हें मिलने आया है, आप थोड़ा समय देंगे उसको। मैंने बताया प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद कहते हाँ, वो मोदी परिवार से था। उसने बड़े प्रश्न किए प्रभुपाद जी को। यंग मैन था, प्रभुपाद जी वृद्ध हैं, 70 साल की अवस्था में तो आंदोलन शुरू किया था। बड़े प्रश्न किए प्रभुपाद जी ने, बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिए हर प्रश्न उत्तर के बाद वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहता है स्वामी जी, मैंने आपका एक भागवत पढ़ा था, पढ़ने के बाद में बड़ा प्रभावित हुआ। अभी जब मैं आपको मिला तो मेरी बड़ी शंकाएं आपके सामने रखी, आपने मेरी हर शंका का समाधान कर दिया। आप कृपा करके मुझे अपना भागवत, पूरा भागवत जो है 12 स्कंद दे दो, जितने पैसे हैं मैं देता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, अरे मैंने 12 स्कंद पूरे नहीं किए, मैं 6ठे स्कंद में हूँ।
उसने देखा छठे स्कंद में प्रभुपाद जी को देखा तो वृद्ध 70 साल की अवस्था में तो आंदोलन शुरू किया था। उस डॉक्टर ने मोदी परिवार से जो था, प्रभुपाद जी को देख कहते कि मेरी प्रार्थना आपसे। कहते क्या? इससे पहले आप ये शरीर छोड़ दो, धाम को चले जाओ, ये भागवत पूरा कर देना, क्योंकि ये मानव समाज को एक ऐसी देन होगी कि जिसकी कुछ तुलना नहीं है। उसको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कहते अच्छा आप आशीर्वाद दो मेरे को, एक साधारण व्यक्ति से जो उनकी उम्र में बहुत छोटा है, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं भागवत पूरा कर सकूं। ये है विनम्रता। है विनम्रता या नहीं? है माता और नहीं? तो विनम्रता हमने लानी है। ये विनम्रता की मूर्ति थे, इनके चरणों में प्रार्थना करो। देखो अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है और हमको भटकाता रहता है। जो नहीं करना वो कराता है, जो करना है वो नहीं करता है। कहा ना नरोत्तम ठाकुर ने, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकार से ये जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन डिपार्टमेंट, इसमें छोटे छोटे स्क्रू भी लगे हुए हैं ब्रेन पार्ट में। जब आदमी को अहंकार आता है तो ब्रेन डिपार्टमेंट के स्क्रू ढीले हो जाते हैं। जब स्क्रू ढीले हो जाते हैं वो ठीक तरह सोच नहीं सकता, वो ठीक को गलत समझता है, गलत को ठीक समझता है। तो हमने इसको बड़ा समझना है क्योंकि ये अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। इसलिए महाप्रभु ने पहले श्लोक में कहा, शिक्षाष्टक के श्लोक में, हिंदी में डालो इधर, चेतो दर्पणमार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेयकेरिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। पता नहीं कितने जन्मों से हमारे चित्त में गंदगी जमी हुई है, मल पिष्टा गंदगी जमी हुई है, इसकी सफाई करने वाला है नाम संकीर्तन। तथा बारंबार जो जन्म मृत्यु रूप महादावा नल को शांत करने वाला है। ये जो जन्म मरने के चक्र में पड़े हुए हैं ना, ये महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन इसको समाप्त कर सकता है। भगवान ने इसलिए तो ये इसका श्री गणेश खुद किया। इसको हम अपनाएं अगर हृदय से, हृदय को शुद्ध करें। महादावानल को शांत करने वाला है यह संकीर्तन यज्ञ, मानवता का परम कल्याणकारी है। ये संकीर्तन परम कल्याणकारी नहीं, परम कल्याणकारी। बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। सबसे बड़ी समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका भी समाधान हो जाएगा। क्योंकि यह मंगलकारी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। कैसे होगा? जब शुद्धि हो जाएगी, चित्त तुम्हारा जब शुद्ध हो जाएगा ना, तो सारे दोष चले जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? अरे वो हैं, सो रहे हैं आंखें खोलने के लिए।
ठीक है, अच्छा किया। जैसे बैठ पड़ा केवल जाग भी जाते हैं यहाँ नहीं, लेकिन एक बार हम अमृतसर में थे, वहाँ एक इस्कान के बहुत बड़े सपोर्टर थे, ओम प्रकाश चावला। वो मुझे कहते हैं, उनके घर में ठहरे थे हम, कहते महाराज आप उधर खालसा कॉलेज में, खालसा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लेक्चर करोगे, जब उग्रवाद पीक पर था तब। मैं क्या कर देंगे। तो हम लेक्चर करने गए वहाँ पर, हम बोल रहे हैं और ओम प्रकाश जी वहाँ बैठे बड़े खुश हो गए, जिन्होंने मुझे वहाँ लाया वो सो रहे हैं। जब मैंने लेक्चर खत्म कर उठ गए वो, फिर मैंने उनकी पत्नी को कहा, मैं ये मुझे वहाँ ले गए थे, पत्नी दाना पानी लेके, राशन पानी लेके चढ़ गई, आप स्वामी जी को वहाँ ले गए थे उग्रवादियों के बीच में। कि देखो क्या कह रही है, ये क्या कह रही है। तो नींद कई बार ऐसे अटैक कर देती है, वो बैठे बैठे बेचारे सो रहे हैं, और इसने तरीका अच्छा निकाला है। ये क्या चीज है इसमें, ये है पानी है। हैं? तो ये जो अहंकार है, इससे हमने बचना है। ये नाम ही सारे कार्य करेगा, पर इन बातों को ध्यान में रखना है ना। ध्यान रखते हुए हमने नाम जपना है, नाम प्रभु प्रार्थना करनी है। नाम का भी एक स्वरूप है। ये हरि नाम प्रभु मेरे पर कृपा करो, मेरे में बड़े दोष हैं, मेरे दोषों को दूर कर दो, मेरे चित्रूपी हृदय का मार्जन कर दो, उसमें बड़ी गंदगी जमी है उसको साफ कर दो। प्रार्थना करनी है बार बार। भाव से जब नाम जपा जाएगा तो धीरे धीरे शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। और याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, सारी समस्याएं अशुद्धि की हैं। क्या है माताओं? अशुद्धि की समस्याएं हैं, इनको खत्म करना है। चाहे स्त्री का मन है चाहे पुरुष का है, अगर ये अशुद्ध है ना, और शास्त्र कहता है मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं। मोक्ष का कब? जब ये बस में है। और बस तो भाई होगा ये केवल प्रभु के नाम से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक और प्रश्न उठता है बीच में, लोग कहें भाई हम नाम तो जपते हैं, शुद्धि नहीं हो रही। उसका कारण, नाम जब परंपरा में हम लेंगे ना, भगवान ने परंपरा का गीता में वर्णन किया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योग नष्ट परंतपा। अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं ना, ये गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा था, लेकिन बड़ा समय हुआ परंपरा नष्ट हो गई। भक्तों सी सखा चेती रहस्य में उत्तमम, तू मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। परंपरा में होना चाहिए। और देखो 4 परंपराएं हैं, लेकिन जो ये आपकी है ना, कौन सी है आपकी परंपरा? कौन सी? ये बहुत बढ़िया है। कोई बताएगा? हाथ खड़ा करो कि क्या कैसे बढ़िया है ये। एक माता कोई पता? हाँ, कौन सी माता है तू? है अंजलि देवी, कल मिली थी जो अंजलि। भगवान इस संप्रदाय में प्रकट हुए
3 संप्रदाय में नहीं हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा न ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइले सोई। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वही सच्चे नंदन बन के आए हैं। बलराम होइले निताई, बलराम नित्यानंद बन के आए हैं। इन्होंने क्या किया? दीनहीन जातो चीला हरि नाम उधारी लो। कोई कितने दीनहीन हैं उनको हरि नाम का नाम दिया, दान दिया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम। लेकिन जितना नाम हमने लेना चाहिए नहीं लेते। एक भक्त जो है वो कुछ ढूंढ रहा है। दूसरे पूछे प्रभु जी क्या गुम हो गया आपका? कि मेरी माला गुम हो गई। कल बड़ी मुश्किल से 16 माला की थी, आज माला ही नहीं मिल रही। अरे माला हमारे प्राण, माला सदा हमारे छाती में लगी रहनी चाहिए। ये माला एक माध्यम है भगवान से मिलाने के लिए। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने मालाएं जपी। रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव, गोपाल भट्ट, ये 6 महान प्रधान थे। सब महान नाम जपते थे। और हमारे हरिदास जी तो इतने महान थे, उनको नामाचार्य भगवान ने बनाया। 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे वो। 2 घंटे में खाना पीना सोना दुनिया के काम करने, 22 घंटे नाम जपना। वो थे मुसलमान परिवार से थे। आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान। तो एक रामचंद्र खान नाम का एक साहब व्यक्ति, उसने कहा देखो ये मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेता है। उसने एक हीराबाई वैश्या को कहा तुम जाओ इसको बदनाम करो, जितने पैसे कहोगी मैं दूंगा। हीराबाई कहती है मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, नारी मुई संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। और तुम्हारी यही धन चला गया, सर मुंडवाया सन्यासी बन गए। हीराबाई आ गई श्रृंगार करके, सुंदर भी थी, वो वैश्या थी। हरिदास जी अपना जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। बैठ गई वो, नाटक करने लगी जैसे वैश्यां करती हैं। हरिदास जी अपने नाम में जपे हैं, फिर बातें करती है, बोल रही है, कहते मेरा नाम पूरा हो जाए फिर मैं बात तेरे साथ करूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। 5, 7, 8 घंटे बैठी। कितनी देर बैठी वैश्या, चली गई। दूसरे दिन फिर आई, फिर इतने घंटे बैठे। हरिदास जी का तो कभी नाम पूरा हुए, 22 घंटे नाम जपते थे वो। 3 दिन जब वैश्या आती रही तो हुआ क्या, तीसरे दिन रोने चिल्लाने लगी। हरिदास जी कहते क्या हुआ? कहते मैं बड़ी पतिता हूँ, मैं आपको गिराने के लिए आई थी, मुझे रामचंद्र खान ने भेजा है। कहते मैं 3 दिन पहले यहाँ से जाने वाला था, लेकिन तुम आ रही थी, मैं नहीं गया। कहते मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कहते क्या चाहती है तुम? देखो संतों का संग कहता है। कहते मुझे अपना शिष्य बना लो। अच्छा, वैश्या कहते मुझे शिष्य बना लो, तो तेरे पास इतना धन है उसका क्या होगा? आज्ञा करो। गई जट सारा धन ब्राह्मणों में साधु संतों में बांट करके, कहते मेरे पास की धोती है, साड़ी है और कुछ नहीं है। हरिदास जी ने माला दी, बोले बैठ जाओ यहाँ जप करो। वो हीराबाई बैठ के जप करने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। इतना उसका मन जप में लगा, शुद्ध भक्त बन गई, वैश्या नहीं रही। फिर उसने आगे कई भक्त बनाए, हीराबाई वैश्या ने कई भक्त बनाए। ये है नाम का प्रताप। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के प्रताप से गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। गणिका
जो थी वो भी वैश्या थी। सुदामा जी तो भक्त थे। कोई कई तरह होंगे, मैंने तो देखा नहीं। करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, हरे कृष्ण लेने से तेरा बेड़ा पार है, हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है जी, यही करामात है। तो मैं कह रहा था आपको, ये बड़ी प्रमाणिक संप्रदाय है। इसमें जो आता है वो बड़ा भाग्यशाली है। दूसरी भी प्रमाणिक हैं, पर हमने देखे उनके लोग बेचारे भटकते हुए देखे। हमारे में कहीं गलत आ जाते हैं, वो भी भटक जाते हैं। लेकिन भगवान हैं स्वयं इसमें, चैतन्य महाप्रभु, हम सबका मंगल चाहते हैं। उनकी कृपा लो, चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी को कितने प्रमाणिक कलयुग में इस संस्था को स्थापित कर दिया। इनके ऊपर गौर निताय की कृपा थी, गौर निताय इनके साथ में थे और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अभी अगर हम अपना मंगल चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो जो नहीं चाहता हाथ खड़ा करो, माता हाथ खड़ा करो। चाहते हो तो माता एक दांत निकाल के नहीं करेंगे। दांत क्यों दिखाती हूँ माता? कभी नहीं करेंगे। तो फिर भाई बड़ा अच्छा मौका है महाप्रभु को खुश करने का। संतों की कृपा से इस महामंत्र को जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। बस इस नाम को पकड़ लो भाई, नाम का सहारा ले लो। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। अगर राम और श्याम का सहारा लोगे ना, किनारा मिल जाएगा। नहीं तो भवरूपी सागर में भाई गोते खाओगे, सुमरन बिन गोते खाओगे। भगवान का नाम सुमरन नहीं किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नहीं जपा तो गोते खाने पड़ेंगे भवरूपी सागर में। सुमरन बिन गोते खाओगे, क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे। हम कुछ लाए थे साथ में, कुछ लाए थे बोलो। सूरत में लाए होंगे कुछ लोग, बंद थे हाथ।
बच्चों के हाथ माता बंद होते हैं, नहीं खुले रहते हैं। कुछ होता है हाथों पर? कुछ नहीं होता हाथों पर। तो चाहे खुले आए या बंद आए, प्राय बच्चों के हाथ बंद होते हैं। चलो, आपके कितने बच्चे हैं? दोनों के हाथ खुले थे जब जन्म लिया? तो कईयों के नहीं खुले होते। हाँ, आते मांगना शुरू कर देते हैं। तो असल में हम बंद हाथ आए, खुले हाथ जाएंगे। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। देखो साथ जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जैसे माता कह रही है हाथ खुले होते हैं, संत कबीर भी लिख गए हैं, सिमरन बिन गोते खाओगे, सिमरन बिन गोते क्या लेकर तुम आए जगत में, क्या लेकर तुम जाओगे। मुट्ठी बांध तुम आए जगत में, मुट्ठी बांध तुम हाथ पसारे जाओगे। संत कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। यह तन है एक कागज की पुड़िया, यह बूंद पड़त गल जाओगे, बूंद पड़त। कहत कबीर सुनो रे संतो, जप राम नाम तर जाओगे, जप राम नाम। सुमरन बिन गोते खाओगे। बस नाम जपो, नाम जपो, जपो और जपाओ। ये भी बना अपना, ये नहीं खुद ही नहीं जपना, पहले अपने घर से शुरू करो। पति ने शुरू किया तो पत्नी को जपाओ, पत्नी ने शुरू किया तो पति को जपाओ। लेकिन आजकल कुछ ऐसे ही गड़बड़ चल रही है बड़ी। प्रयास करो। पति कहता है, जैसे एक स्त्री आई थी, कल ही शायद वो आई थी बड़ोदरा से, तो कहते मैं दीक्षा लेनी है, पति उसका साथ था। मैंने कहा आप बताओ, कहते मैं जब नहीं करता, काम काज बहुत है। जब मैं उसे कुछ समझा रहा हूँ तो माता टांग फंसा रही है, बीच में बोल रही है। खुद तो समझा नहीं सकी, जब मैं समझा रहा हूँ तो वो भी बोल रही है। मैं चुप करो। मान गया, 16 माला के लिए मान गया। वो माला भी ले ली उसने, कहते 16 माला जपूंगा। तो इस सब संतों की कृपा से ही हमारी बात कोई सुनेगा। माता बोलने लग पड़ी बीच में, नहीं इनसे वचन ले लो। मैंने कहा आप चुप रहो। वो मान गया, कहते 16 माला करूंगा। देखो वातावरण बड़ा दूषित है, बाहर का वातावरण। लोग भगवान को, पहले जैसा वातावरण होता था, अच्छी जगह लोग जाते, मंदिर गए, नाम हो रहा है, भगवान का ही ध्यान होता था। आजकल हम लोग भगवान से दूर जाते रहे हैं। ये जो फिल्म इंडस्ट्री जो कांग्रेसियों ने शुरू की थी, उसने बड़ा हरास किया हमारी संस्कृति का। वो लोग किया नहीं किया? कितना गंदगी दिखाई। क्या दिखाया? फिल्म देखने जाना है, बैठ के कम, दरवाजे बंद हैं, किसी का पेट खराब है, वो गैस छोड़ रहा है, बदबू फैल रही है, वो बड़े से बैठा है। क्या देख रहा है? मेरा मन डोले तेरा तन डोले।
क्या बेड़ा करके इन लोगों का। ये फिल्म इंडस्ट्री बेकार, ये सिखाते हैं, ये फिल्मों में सिखाते हैं, गंद खाना सिखाते हैं। एक गंदगी जो है ना, नरक का जो द्वार है, ये जितने भी एक्टर उक्टर हैं ना बेचारे, नरक में सड़ रहे हैं सारे। ये लोग भी भाग रहे, नहीं के पीछे एक्टर, हाँ आज ही वो आया हो गया, पता नहीं कौन सा एक्टर आया, दुनिया कटी हो गई, दिमाग खराब। एक्टर क्या, कितने लोगों का जीवन इसने खराब कर दिया गंदगी का प्रदर्शन करके। तो हमें इन बातों को समझना है और समझाना है और जीवन को सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और गुरु महाराज जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको गुरु महाराज सद्बुद्धि दें और आप सब कृष्ण भक्त बन जाओ। नहीं, कृष्ण भक्त बन जाओ और फिर जन्म नहीं लो यहाँ पर, इसी जन्म में कहा वैकुंठ लो, मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, यह मौका भी अनोखा है, बड़ा अनोखा मौका है। आज कितनी तारीख है? 21 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज के दिन ये प्रभुपाद ने हवाई, अमेरिका में एक जगह है, ये शब्द कहे थे 1969 को, 21 मार्च को। श्री कृष्ण आनंद में है, याद रखो सब। कृष्ण क्या है? मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं, इसलिए मुझे भी आनंद में होना चाहिए। मैं अगर कृष्ण का अंश हूं तो मुझे भी आनंद में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आगे क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? यह स्वाभाविक है। यदि मेरे पिता काले हैं तो मैं भी काला हो जाऊंगा, ऐसा होता है ना। तो हमारे परम पिता आनंद से भरे हैं, वे किसी कारखाने अथवा भारी भरकम मशीनों बनाने में नहीं लगे, वे केवल अपनी बंसुरी बजाते हैं और राधा रानी उनके साथ हैं। यह उनके आनंद का स्वभाव है। भगवान गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान ने कोई कारखाने नहीं बनाए या भारी भरकम मशीनें तैयार नहीं बनाई, वो केवल बंसुरी बजाते हैं। बंसुरी, एक बार एक बात याद आई, अंग्रेज़ों के टाइम की बात थी। एक अंग्रेज़ आया भारत में, मंदिरों में गया, काली के मंदिर में गया, गणपति जी के मंदिर में गया, कई मंदिरों में गया। जब कृष्ण के मंदिर में आया, उधर वो चिल्लाने लगा, कहते आई फाउंड गॉड, आई फाउंड गॉड, मुझे भगवान मिल गया। पूछा कैसे? कहते मैं कई मंदिरों में गया, काली माता वो खड्डा चला रही है, वो दूसरा देवता कुछ खोर कर रहा है, वो कोई भगवान, सब कुछ ने भगवान ही समझा, लेकिन ये भगवान बंसुरी बजा रहे हैं, यही भगवान है। उसने अपना हिसाब लगा लिया, भगवान यही है, कृष्ण ही भगवान और कोई है नहीं। कृष्ण भगवान, वही गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें बनाने में नहीं लगे भगवान, वे केवल अपनी बंसुरी बजाते हैं, राधा रानी उनके साथ हैं, यह उनके आनंद का स्वभाव है। इसलिए कृष्ण आनंद में है, उनका भजन कीर्तन करने से हम भी आनंद में हो जाएंगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? कोई किसी भाई को या किसी माता को अगर हो तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। तेरे पास है कोई? आयुष, काठमांडू नेपाल से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अभी मेरा भक्ति में मन नहीं लग रहा और मैं ज़्यादा शास्त्र भी नहीं पढ़ सकता हूँ और जब भी नहीं हो रहा, पर मंदिर में सेवा हो रही है गुरु महाराज आपकी कृपा से। मैं बहुत विचलित हूँ, आगे कैसे बढ़ें?
देखो आयुष, मन विचलित है, नाम में नहीं लग रहा। बेटा कर्म हमारे बीच में आ रहे हैं, बुद्धि से काम लो और प्रयास करो नाम जपने का। इसी नाम जपने से सारे दोष जाएंगे, कर्म कटेंगे, बुद्धि शुद्ध होगी और भक्ति में आगे बढ़ोगे। प्रयास करो, घबराना नहीं। अभी नहीं लग रहा है, इसका कारण कर्म है हमारे। कई प्रकार के कर्म हमारे सर पर, कर्मों का भार बोझ है। काल कुठार लिए फिरता, काल भी हमारे सर पर है, कर्म भी हमारे सर पर है। प्रयास करो, कृष्ण कृपा करेंगे। पायल माता अमृतसर से। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार प्रतिदिन इतने सुंदर प्रवचन के लिए। गुरु महाराज जी आप मेरे पर कृपा करें और मुझे आशीर्वाद दें, मैं व्यास पूजा अटेंड कर पाऊँ। मेरे में इतनी बुद्धि है और ना ही भाव और ना ही सामर्थ्य है, फिर भी आप समझाएं कि एक शिष्य को अपने गुरु के लिए उनकी व्यास पूजा पर क्या उपहार देना चाहिए जिससे गुरु प्रसन्न हो जाएं। हरे कृष्ण गुरु महाराज। आपकी पतित बेटी पायल। पायल बेटी, उपहार भाव और भक्ति का। तेरा भाव अच्छा है, बढ़ रहा है, बस तू भाव लेके वहां आओ। बाकी भौतिक उपहार क्या है, ये किसी काम के नहीं। सही उपहार है भाव और भक्ति का, उसमें हम प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण तेरे पर और तेरे परिवार पर कृपा करें, प्रभुपाद कृपा करें कि भक्ति वृद्धि हो। और एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने प्रभुपाद जी को कहा था, क्योंकि मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था। मैंने कहा प्रभुपाद मेरी इच्छा ये है कि मेरा सारा परिवार आपसे दीक्षा ले। पायल प्रभुपाद जी ने क्या कहा था, ध्यान से सुनना, और यही सच्चाई है। प्रभुपाद कहते हैं मैंने सारी दुनिया के लोगों को भक्त बनाया, सच है। कहते अपने परिवार को भक्त नहीं बना सका। परिवार का कोई नहीं भक्त बना उनका, ना लड़के बने ना पत्नी बनी। तो अपना अपना भाग्य है, कर्म है अपने अपने। इतने बड़े संत ये कह रहे हैं। अभी देखो कृष्ण भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझा रहे हैं, दुर्योधन नहीं समझ रहा। भगवान के समझाने पर भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, ये राज्य तो पांडवों का है, तुम करना चाहते करो, वो लड़ना नहीं चाहते। तुम ऐसा करो कि 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, ताकि 5 गांवों पर राज्य करके वो अपनी जीविका का निर्वाह कर लें। दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान समझा नहीं समझा, पर समझा डंडे के जोर से। सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया, फिर समझा क्या लाभ है समझने का। तो कई बार कई लोग नहीं समझते, उनका दुर्भाग्य होता है। लेकिन हमें लगे रहना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। पायल मैंने पता नहीं तेरे को अल्टीमेटम दिया या नहीं दिया है। अगर तुम कहो यस बोलो तो एक अल्टीमेटम देना चाहता हूं मैं तेरे को। हैं? क्या कह रही है? हैं? मान दे दूं? अल्टीमेटम ये है पायल माता, इसी जन्म में तुम्हें धाम में जाना पड़ेगा। जाएगी नहीं जाएगी? क्या कह रही है? हैं?
हरे कृष्ण। चलो अभी प्रसाद लाओ इसको। ओनीमा माता हिमाचल से। हरे अच्छा कृष्णा। एक और प्रश्न, कौन सी माता? ओनीमा। उनीमा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, मुझे टीचिंग के लिए एक टेस्ट क्लियर करना है। मुझे टीचिंग के लिए अच्छा जो क्लियर करूंगी तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो गुरुदेव मुझे आपकी परमिशन चाहिए, मैं स्टडी स्टार्ट करूं और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव जैसे आपको अच्छा लगे आप मुझे आदेश करें। दंडवत प्रणाम। ऐसा है बेटी, मैं चाहता हूँ तू भक्ति में आगे बढ़े, तेरी भावना है, बाकी संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, किसी काम की नहीं है। ये समय बीतने पर समझ आती है तो फिर लाभ कोई नहीं होता। हमारे पास यहाँ पर 4 भक्त बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर है, 2 इंजीनियर हैं, तीसरा क्या है? तीसरा वो है कैसे नहीं, हाँ तीसरा बीएससी एग्रीकल्चर है, पढ़े लिखे हैं, सब भक्ति में लगे हुए हैं। कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब बेकार है बस। श्री गुरु महाराज की जय। तो हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। प्रश्न है? थोड़ी चाहिए, छोड़ दो, छोड़ दो। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम महाराज जी। अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है, ये तो ज्ञान है, बट अहंकार को कैसे नष्ट करना है ये नहीं पता चल रहा है। यही तो चर्चा हो रही थी आज। आपने ऐसा प्रश्न पूछा, एक माता राम कथा सुन रही थी, कहा महाराज बड़ी अच्छी कथा आपने सुनाई, पर मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो माता। राम सीता के क्या लगते थे? यही तो चर्चा की हमने, तुम्हें पता ही नहीं। अरे नाम जपो, भक्ति करो, अहंकार मरेगा, ऐसे खत्म होगा। आप अभी लेट आए, ये तो कहा, यही कहा मैंने, आपकी समझ आए नहीं। पूछो बाकी माता, तेरे साथ जो बैठी उसको पूछो। खत्म होगा भजन भक्ति करने से, मन को कृष्ण के चरणों में लगाने से अहंकार धीरे धीरे खत्म हो। उसको तो सभी मिलकर परम पूज्य गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। 3 बार हरि बोल बोलकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज की मंगल आरती कार्यक्रम में आए भक्त में इंद्रानुज प्रभु जी, प्रमोद प्रभु